ओपन ओपन करने के बाद डाउनलोड यूटिलिटीज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ईयर फाइनेंशियल क्लोजिंग का लिंक है सबसे टॉप में है। इस पर क्लिक किए और अगर क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल क्लोजिंग का ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद फुल बैकअप पाथ है। फुल बैकअप पाथ अगर क्लाइंट कहता है कि फुल डाटा पूरा पूरा फुल बैकअप लेना है तो फुल बैकअप लेंगे, और नहीं तो फिर आप ऐसे डिफॉल्ट फुल बैकअप लेना ही चाहिए। फुल बैकअप रहेगा। और इसको आगे बढ़ते हैं। फिर टेक बैकअप कंटिन्यू। बैकअप हो रहा है। बैकअप कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। Right, now this is second step. In second step, stock status. Your information for closing stock status, negative stock is allowed, and bill adjustment status. Here record will be show here, and credit, debit, purchase, sale, TN, TOT. You can view record from here, view detail. Click to view detail, and record will be displayed. You can also export it from here. Export report from here, and record exported here, and same for all. And next financial year range, current financial year range 25 1/4/25 से 31/3/2026। न्यू फाइनेंशियल ईयर रेंज 1/4/2026 31/3/2027। Parties as supplier and companies, number of company parties and supplier. Go to next step. Do we want to continue recurring because this is already closed, and if as a client want to close financial year again, then you can इसको आप दोबारा क्लोज कर सकते हैं। यस, is your current stock is correct? Here status show yes. If at previous page प्रीवियस पेज में है। हमने देखा था कि ये जो स्टॉक था वो क्लाइंट का वो शो कर रहा था। और वहाँ पे अगर वो सब कुछ सही था तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, नहीं तो ये ब्राइट रिपोर्ट टिक होके आता है। और नहीं तो अनटिक कर सकते हैं। और अब फिर क्लोजिंग होता है। दो टाइप्स का होता है। एक बिल वाइज होता है, बिल वाइज ओपनिंग एंड होता है, और दूसरा अकाउंट वाइज क्लोजिंग होता है। अकाउंट है बार क्लोजिंग बैलेंस, और दूसरा पहला है बिल वाइज। आपको अगर अकाउंट वाइज करना है तो अकाउंट वाइज कर सकते हैं, और नहीं तो बिल वाइज करना है तो बिल वाइज ही कर सकते हैं। फिर डू क्लोजिंग एंड नेविगेट टू नेक्स्ट। स्टॉक इज बीइंग प्रोसेस्ड।
बिल adjustment is big process. Money is purchase invoice, opening operation और प्रोसेस शोन। सभी प्रोसेस जो होते हो रहे हैं वो यहाँ बॉटम में शो कर रहे हैं क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। डेटा क्लीनिंग, डेटा टेबल लिंकिंग, डेटा टेबल लिंकिंग, फाइनेंशियल क्लोज सक्सीडेड। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल क्लोज सक्सीड हुआ वैसे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। एंड दिस स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, ये चौथा स्टेप है। और अगर अगर यहाँ पे रिकमेंडेड बाय पीएमएस कुछ चॉइस दिए गए हैं जो पहले से रिकमेंडेड रहेंगे और क्लाइंट का चॉइस है वो जो उसको ऐड करेंगे। अगर इसको रिकमेंडेड है तो क्लाइंट यहाँ पर टिक करते हैं तो ये फंक्शन परफॉर्म होगा। अगर टिक नहीं क्लिक करते हैं तो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एज इट इज चलेगा। अगर टिक करेंगे तो है डिलीट है, इस पर डिलीट और मैसेज भेज है जीरो क्वांटिटी पे तो ये है डिलीट करेगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं डिलीट करेगा। लीव लास्ट बैच इन केस ऑल द बैच डिलीटेड ऑफ ए प्रोडक्ट, अगर इस पर टिक करेंगे तो भी डिलीट करेगा, नहीं करेगा तो नहीं डिलीट करेगा। सेट क्वांटिटी जीरो इन केस स्टॉक फाउंड नेगेटिव, अगर इसे भी टिक करेंगे इसी तरह से तो ये डिलीट करेगा, नहीं तो नहीं डिलीट करेगा। सेट क्वांटिटी जीरो तभी सेट करेगा अगर नेगेटिव जो फॉन्ट है तभी। अगर टिक टिक नहीं करेंगे तो नहीं करेगा। ऑल क्वांटिटी जीरो ऑफ स्टॉक, सेट ऑल क्वांटिटी जीरो, टिक टिक करेंगे तो इस सभी को जो क्वांटिटी है वो जीरो कर देगा। डिलीट क्लियर ऑल स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, अगर ऐसे टिक करेंगे तो ये सारे स्टॉक को स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को डिलीट क्लियर कर देगा। जो रिकमेंडेड है वही करना चाहिए, बाकी को नहीं करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे है जो प्रीवियस ईयर का है लिंकअप है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सभी टिक होके आएंगे जो प्रीवियस ईयर से जो है वो है। और दूसरा इसके बाद स्टार्ट अपडेट एंड गो टू नेक्स्ट। ठीक है, पहले टिक है यहाँ पे शो ऑल, ये हट गया। अच्छा, इसको टिक कर दें। ठीक है, टिक कर दिया इसको। अब डिलीट ऑल बैचेज भेजा जीरो क्वांटिटी सब डिलीट हो जाएगा। लीव लास्ट बैच इन केस ऑल बैचेज डिलीटेड ऑफ ए प्रोडक्ट, लास्ट बैच को छोड़ देगा जिसका प्रोडक्ट डिलीट हो गया। ऑल द बैचेज डिलीटेड। सेट क्वांटिटी जीरो इन केस ऑफ फॉन्ट नेगेटिव, जिसका क्वांटिटी नेगेटिव हो गया उसको क्वांटिटी जीरो कर देगा। स्टार्ट अपडेट गो टू नेक्स्ट। प्रिपेयरिंग स्टॉक, प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टॉक, मेंटेनेंस सक्सेसफुल, verification of current financial record, compare current stock with the opening stock previous financial year, show record fetching।
Please record, please wait. You can use program. Now प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक कंपेरिजन प्रीवियस एंड फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे कंपेयर दिख सकता है, जैसे 25 शेयर का जो क्लोजिंग क्वांटिटी 25-26 का जो है यहाँ पे दिख रहा है, किसमें कितना था, इसमें 51 है, इसमें कितना है, सभी लगभग इक्वल होना चाहिए। 50 है, 50 है, 70 70 है, और 122 है, ठीक है। इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। और क्लोज सेम को बाकी के लिए भी सेम है। कंपेयर पार्टी करंट अकाउंट बैलेंस विथ ओपनिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड कंपेयर सप्लायर कंपनी करंट अकाउंट बैलेंस विथ ओपनिंग अकाउंट बैलेंस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल। यहाँ पे सभी का रिकॉर्ड देख सकते हैं। यस, एवरीथिंग ओके, गो टू नेक्स्ट एंड मैसेज, मैसेज टैब्स, थैंक्स, सबमिट मेल, ये @a.com। क्या हुआ? ईमेल आईडी कोई हुआ? ठीक है। The financial year closing succeeded, and the new company a new branch is created by PMS 101, and previous branch is PMS 1। Yes, ये फाइनेंशियल क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे ओपन? ठीक है। पीएमएस सॉफ्टवेयर ओपन किया जा रहा है। यस पे क्लिक करेंगे। पीएमएस बैंक ओपन पे क्लिक किया। इमरजेंसी बैकअप नो। हमारा सर्विस taking part taking automatically. So, and now पे में पे में सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ सर्विसेज का एक लिंक है, सर्विसेज का मेन लिंक है। यहाँ पे इसके क्लोज फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे क्लोज फाइनेंशियल ईयर का लिंक रहता है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लोजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो हो गया। ओके। बस कर दो। ये बस वो बस
तो ये मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं। तो ये मैं इसे सिलेक्ट करते हैं और मॉडिफाई। एक्चुअली एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही साल का फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर का जो ड्यूरेशन रहता है तो 31 तक ही रहता है। 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026। यहाँ पे कोई भी साल हो सकता है। यहाँ पे मतलब एक साल का इसमें गैप रहता है। पूरा फाइनेंशियल हमारा यही चलता है। और अगर फिर क्लोज, इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो इसलिए चाहिए कि वह अपना न्यू फाइनेंशियल ईयर में न्यू रिकॉर्ड स्टार्टिंग से रिकॉर्ड क्रिएट करें। और एक फाइनेंशियल का स्टार्टिंग से रिकॉर्ड, दूसरे फाइनेंशियल का रिकॉर्ड स्टार्टिंग से क्रिएट करें। और कोशिश करनी चाहिए कि एक फाइनेंशियल ईयर अलग अलग फाइनेंशियल हम अपना मैनेज करके रखें, ताकि उसमें रिकॉर्ड गेट करने का, फेस करने का और इजीली रहता है, आसानी रहता है। और दूसरा रिकॉर्ड भी आसानी से मेंटेन कर सकते। प्रीवियस का बैलेंस वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स वगैरह जमा करना तो उसको सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म, क्लोजिंग कंप्लीट हो गया है ये? क्लोजिंग कंप्लीट तो नहीं हुआ है, तो 25-26 दिखा रहा है। नहीं, दूसरा मतलब पेशो करनी है इसमें। हाँ ये ठीक, ये क्लोजिंग कंप्लीट हो चुका है। 101 नया क्लोजिंग था। 101 से सब लास्ट में था। ये पहले था। हाँ जी जी, ये कंपनी, नहीं, कंपनी वन वन को क्लोज की। वन को। ये कंपनी डेमो डाटा 25-26 था। 25-26 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, 31/3 को कल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अभी जो इसको क्लोज करने के बाद जो नया बना, वो ये बना न्यू करके। इसमें 26-27 दिखाएगा। इसको हम लोग देख रहे हैं अगर इसमें, अब क्या देखना है, 25-26 का जो क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होने का मतलब हो गया कि 31/3 के बाद जब 1/4 से बिलिंग शुरू होगा तो 1 नंबर से बिलिंग शुरू होगा। और जो 25/3 के अंदर जो भी आउटस्टैंडिंग था उसका, दो तरह का आउटस्टैंडिंग हो गया, एक स्टॉक का बैलेंस हो गया और दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। मान लीजिए कि 31/3/2026 तक जितना काम हुआ, उस काम में बहुत सारे लोगों से पैसा लेना रहता है, बहुत सारे लोगों को पैसा देना रहता है। जो आउटस्टैंडिंग हो गया डेबिटर्स और क्रेडिटर्स का, मतलब जिससे खरीदा गया उसको पैसा देना है और जिससे बेचा गया उसे पैसा लेना रहता है। तो वो दोनों डाटा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, साथ में स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो क्लोज करने का मतलब ये हो गया कि सारा मास्टर उनका आ जाना चाहिए, सारा मास्टर उनका आ जाना चाहिए। मास्टर कौन सा है? सारा मास्टर यहाँ पे है, प्रोडक्ट है। आप जैसे प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ जाके F2 प्रेस करेंगे तो जितना भी प्रोडक्ट है सब दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से मालूम चला ये तो टोटल इनका मास्टर कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसी में किसी प्रोडक्ट को अगर हम एंटर मारते हैं तो ये स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉक हुआ, इसका कोई क्वांटिटी नहीं है तो ये बैच नहीं आ सकता था। बहुत सारे लोग ऐसा यूज करते हैं जिनको जो जीरो बैच है, जिस बैच में स्टॉक जीरो है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना रहता है। अभी हम लोग ऐसा क्लोज किए हैं जिसमें जीरो बैच रहेगा, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, है ना। तो लेकिन ये क्लोजिंग के समय ये टर्मिनोलॉजी जो पूछता है उसमें ध्यान देना है कि कस्टमर से क्लोजिंग होते रहता है तो हम लोग को पूछना रहता है कि ये
आपका स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, केवल स्टॉक पॉजिटिव कैरी फॉरवर्ड करना है कि जीरो वाला भी करना है, निगेटिव वाला भी करना है। तो तीनों ऑप्शन वहां पे रहता है। और ये सारा रेट वगैरह उनका आ गया यहाँ से, और रेट वगैरह आगे जाने से वो अपना बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग किसी का, हाँ, जैसे अभी इस प्रोडक्ट को देखिए आप लोग, इस प्रोडक्ट को देखिएगा। अगर ये प्रोडक्ट पिछले साल में जाके देखेंगे 53 नंबर प्रोडक्ट, तो उसका ओपनिंग वहां पे क्लोजिंग क्वांटिटी 28 होगा। तो यहाँ ओपनिंग 28 आ गया और साथ में करंट भी 28 आ गया, है ना। तो ये कस्टमर मैच करता है कि हमारा स्टॉक सही आया कि नहीं आया। इसके लिए वो कौन सा रिपोर्ट मैच करता है, तो यहां से आता है। हम्म। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए स्टॉक रिपोर्ट है। अब यहाँ से स्टॉक की वैल्यूएशन से भी मैच करता है वो। कौन सा से मैच करता है? स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पे इससे मैच कर सकता है। ऑल बैच देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग क्वांटिटी बता रहा है, A to Z गोल्ड कैप है, 45 पीस क्लोजिंग क्वांटिटी बता रहा है इसका, है ना। तो ये जो 45 पीस क्लोजिंग क्वांटिटी बता रहा है, जब नए वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देखेंगे तो वहां पे 45 पीस ओपनिंग दिखना चाहिए। यहाँ पे अभी दिखा रहा है, पीछे साल वाले में जो इसको क्लोज करके हम लोग आए हैं उसमें देखेंगे तो क्लोजिंग उसका 45 पीस दिखाएगा, और यहाँ पे इसका ओपनिंग 45 पीस दिखा रहा है। इस तरह से करके हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पूरा का पूरा रिपोर्ट आपका कंपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो ये कस्टमर कंपेयर करता है कि दो तरह का स्टॉक मेरा, दो तरह की चीजें मेरी कैरी फॉरवर्ड होनी है, एक स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होना है और दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग कैरी फॉरवर्ड होना है। तो जो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो यहां से देखते हैं हम लोग। और जो आपका जो अगर एक एक स्टॉक देखना है अगर हमें, तो एक एक स्टॉक देखने के लिए फिर हम लोग यहां से देखेंगे। यहां से देखेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे वहां पे जो क्लोजिंग होगा यहाँ पे ओपनिंग आ जाना चाहिए, ओपनिंग आना चाहिए, साथ में यहाँ पे करंट आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक स्टॉक का मैच हो गया। और दूसरा आउटस्टैंडिंग का देखेंगे। अब इसी में हमारे पास इन्वेंट्री में सेल्स आउटस्टैंडिंग है। अब इस सेल्स आउटस्टैंडिंग हम लोग एक ऑल देख लेते हैं, मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पार्टी है ए रहीम लाइफ मेडिकल। इनका एक एक आउटस्टैंडिंग है 800 रुपये का, है ना।
और उसी तरह से एक क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। मतलब हो गया कि उनसे माल बेचा गया 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया और एक 800 रुपये का माल लौटा दिए हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिट यहाँ पे दिखा रहा है, जिसको यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है। उसी तरह से जब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये एक पार्टी है जिसका आपको एक बिल है, आपको 420 का है, 1132 रुपये इसका आउटस्टैंडिंग है। कितने दिन से आउटस्टैंडिंग है? >16। इस तरह से करके पूरा आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ शो करेगा, और इस आउटस्टैंडिंग को वो लोग मैच करेंगे अगले साल में जाके, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। कहाँ पे मैच करेंगे वो? तो फिर देखिए वो आएंगे यहाँ अकाउंट में, अकाउंट मास्टर में। अब मान लीजिए कि कोई एक पार्टी ले लेते हैं हम लोग। देखिए अभी आउटस्टैंडिंग है। अब ये जब लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, तो उस समय ये इसका परचेज आउटस्टैंडिंग कैरी फॉरवर्ड होके आएगा। जुवेंटिस है, कंपनी है, तो जिससे हम लोग माल खरीदते हैं उसका बकाया रह गया हम लोग के पास, और उसका अमाउंट ये दिखा रहा है। उसी तरह से जो पार्टियां होंगी, जैसे अभी हम लोग किसी इसका देख लीजिए, क्रेडिट नोट का था, ये देखिए, ये तो परचेज हो गया। ये देखिए, ये पार्टी है, ये पार्टी है। इस पार्टी से ये माल जो अभी यहाँ पे नीचे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये सारा माल आउटस्टैंडिंग आया था, डेबिट का फॉर्मेट है, और डिस्ट्रीब्यूशन 23 करके नंबर है इसका, ये सब। तो ये कैरी फॉरवर्ड होके आया, जो इस साल का मतलब पिछले साल जो बिजनेस हुआ उसके हिसाब से आउटस्टैंडिंग है। तो अब क्या होगा कि जब आप क्लोजिंग करा देंगे किसी का, तो वो कैरी फॉरवर्ड करके चेक करना शुरू करें कि मेरा आउटस्टैंडिंग सही आया कि नहीं, इधर सही आया कि नहीं, उधर सही आया कि नहीं। अब उसका रिपोर्ट वो लोग देखते हैं, यहां से भी एक देखते हैं समरी जहां से निकलता है। अब अकाउंट लेजर है यहाँ पे, ग्रुप लेजर है। अब ग्रुप लेजर में क्या दिखता है कि अगर हम लोग पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी पार्टी हैं उनका एक साथ समरी यहाँ पे दिखा देगा आपको। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग पार्टी सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए एक एक पार्टी को हम लोग देख लेते हैं। एक ए इंटरप्राइजेज है। अब जैसे इसको देख लेते हैं। ए टू जेड मेडिकल है, 3,806 रुपया इसका आउटस्टैंडिंग है। कहाँ पे आउटस्टैंडिंग है? तो ये फाइनेंशियल देखिए 26-27, मतलब ये 25-26 में काम कंप्लीट हो गया। 25-26 का आउटस्टैंडिंग 3,806 रुपया अभी 26-27 में कैरी फॉरवर्ड हुआ। उसके बाद इसको जो माल हम लोग बेचेंगे, वो कंपनी जो माल बेचेगी और उससे पेमेंट आएगा, वो सब इसमें अपडेट होगा। लेकिन अभी क्या करेंगे कि उस ईयर में जाएंगे और उस ईयर में जाकर ये लोग इसी रिपोर्ट को निकालेंगे, उसमें क्लोजिंग इनका इतना आना चाहिए, और फिर यहाँ हम लोगों का ओपनिंग इस ईयर में इतना आना चाहिए। अगर डिफरेंसेस हो रहा है तो उस पर बात करेंगे, ये डिफरेंसेस हो रहा है, देख लीजिए हमारा, समझ लीजिए। ये हो गया। और अब क्लोजिंग का टर्मिनोलॉजी को बढ़िया से समझ लीजिए। ये दो रिपोर्ट हो गया। अब उसके अलावा जब वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये रिपेयर ईयरिंग बता दिया है ना, रिपेयर ईयरिंग। रिपेयर नहीं बता। हाँ, जैसे ही क्लोज कंप्लीट करेंगे, नए नए फाइनेंशियल में ओपन करेंगे, तो उनको एक बार डाटा मेंटेनेंस में जाके रिपेयर
मेंटेनेंस और रिपेयर जरूर करा देना है, क्योंकि जब एक बार क्लोजिंग होने के बाद अगर मेंटेनेंस और रिपेयर चल जाता है तो उनका डाटा सब प्रॉपर हो जाता है, फिर उसको काम करना शुरू कर सकते हैं। सेम चीज है, जब उनका क्लोजिंग कराने जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में जब इन किए हो रहेंगे उस समय भी एक बार रिपेयर रीअरेंज किया, रिपेयर रीअरेंज करते वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि उनका बैकअप हुआ कि नहीं। मान लीजिए कि उनके हार्ड डिस्क में कोई स्पेस बचा हुआ नहीं है, तब रिपेयर रीअरेंज करेंगे तो रिपेयर रीअरेंज नहीं होता और मैसेज देता है। तो हम लोग को वहां देखना पड़ेगा कि रिपेयर रीअरेंज हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ सक्सेसफुल तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग पहले रोक के बैकअप को क्लीन कराएंगे उनका, फिर रिपेयर रीअरेंज करेंगे। तो बैकअप को ऐसे सब सिंपली क्लीन नहीं कराते, उनको बोलेंगे हम लोग एक पेन ड्राइव लेके आइए, उसको लगा के उसमें बैकअप पहले रख लीजिए, उसके बाद क्लीन कीजिए। तो ये रिपेयर रीअरेंज कराना मस्ट है। अभी क्लोजिंग हो गया, नए फाइनेंशियल में आ गया, अब उनको हम लोग बोलेंगे कि आप बिल कीजिए, तो वो अपना बिल शुरू करेंगे यहाँ से। ये फाइनेंशियल आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है 26-27 है, इंडिकेट कर रहा है, यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि ये फाइनेंशियल आपका 26-27 से स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ हम लोग बिल कर रहे हैं, यहाँ मल्टीपल सीरीज है, किसी भी एक सीरीज में बिल करके देख लेंगे हम लोग उनका बिलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अभी मैसेज क्या दे रहा है, डेट इन रेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब हो गया कि 30/3/2026 में अभी बिल नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इसको 1/4 कर देंगे तो ये बिलिंग होना शुरू हो जाएगा। देखिए बिलिंग शुरू हो गया, आगे बढ़ गया ये, पार्टी के पास गया, पार्टी सिलेक्ट, क्यों? क्योंकि 31/3/2026 तक वो पिछला फाइनेंशियल ईयर में काम हो रहा था, 1/4 से ये नए फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू हुआ। अब यहाँ से बिलिंग वगैरह हो गया तो ये देख लेंगे हम लोग, यहाँ इसका बिलिंग ओके हो गया। हम लोग अभी सीखने के लिए पहले ही कर रहे हैं, लेकिन लोग कल रात में करेंगे, परसों सुबह करेंगे, ऐसे करके रेगुलर बेसिस पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सीरियल नंबर 1 नहीं आया, इसका मतलब उसका क्लोजिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, इसी में कुछ डाटा फंस रहा है ऐसा कुछ, या किसी दूसरे में इन करके देख रहे हैं। तो हमेशा यहाँ ध्यान देंगे कि 26-27 है। कहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो इस जगह पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं हम लोग 26-27 है। कौन सा एमडीबी है ये देख सकते हैं, एससीडीबी कौन सा है हम लोग ये देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन हुआ तो नोट कर लेंगे और हम लोग बोलेंगे ठीक है हमारे सीनियर बात करेंगे। तो क्लोजिंग कंप्लीट होने के बाद ये पूरा चेक करेंगे, रिपेयर रीअरेंज कराएंगे, उसके बाद इनका बिल चेक कर लेंगे। अगर और कुछ देखना चाहते हैं वो तो देख सकते हैं, अकाउंट में अकाउंट मास्टर का ओपनिंग क्लोजिंग देखते हैं, वो लोग देखते हैं, ये हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन करेंगे कि ये गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये सही नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, देखने की पार्टी का आउटस्टैंड प्रोडक्ट का क्लोजिंग बैलेंस है, और यहाँ पे पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस है। और इसका फिर अभी एक बार शरद जी एक्सप्लेन करेंगे कि जितना भी क्लोजिंग है ना सबका अलग अलग मीनिंग एक्सप्लेन कर देंगे आपको, कि ये क्या इसका मीनिंग है, ऑप्शन का मीनिंग क्या है, वो पूरा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे रिमार्क्स भी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कर सकते हैं ना? क्लोजिंग का हाँ हाँ हाँ। है। तो रिसर्च में गया, क्लोज फाइनेंशियल पे क्लिक किया, क्लोज फाइनेंशियल क्लिक करने के बाद 100% के पीएमएस नो क्लोज करते हैं, प्रिंट किए, नेम पी आर ए होते हैं, प्रोग्राम सही आगे आपने से ऑटो कंप्लीट। अब फिर से स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल क्लोजिंग। अब यहाँ पे बैकअप है, स्टार्टिंग से आते हैं पीएमएस फाइनेंशियल क्लोजिंग, सबसे पहले बैकअप का ऑप्शन आता है, क्लिक नेक्स्ट बटन टू टेक बैकअप, प्लीज वेट इट मे समटाइम्स प्रीवियस साइज एंड बैकअप फिनिश्ड फ्रॉम बी रिडायरेक्टेड टू नेक्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फुल बैकअप के लिए, डेटा बैकअप के लिए, फोर्स बैकअप के लिए, अगर फोर्स बैकअप करना है तो फोर्स बैकअप सेट कर मे बी फोर्स full project backup all existing files forcefully add desired location, तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसे तो उसको बता चुके थे फुल बैकअप का, एक इसका बता देते हैं पोस्ट बैकअप का, और टू बैकअप बता चुके थे। यहाँ पे एक ब्रांच
हम्म, नहीं ना सके से बात के बाद कहती थी इसका। वहाँ पे है आप लोग यही होगा सी वर्क पीएमएस, सी वर्क पीएमएस, सी के बाद वर्क, वर्क के बाद पीएमएस, पीएमएस न्यू पोस्ट बैक, पोस्ट बैकअप। ठीक है, पोस्ट बैकअप सेट किए, ओके किए, ओके ओके करने के बाद डेटा बैकअप सेट करेंगे। एंड जिस पे से सी के बाद सी वर्क, वर्क के बाद पीएमएस, पीएमएस के बाद नेट बैकअप, डेटा बैकअप, डेटा बैकअप, डेटा बैकअप किया, डेटा बैकअप ओके, ओके पर क्लिक किए और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अगर पोस्ट बैकअप लेना तो यहीं पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैकअप प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे फाइल नेम है, कंपनी का नाम है, डेटाबेस जो प्रीवियस डेटाबेस है उसका नाम है, प्रीवियस डेटाबेस का नाम है, करंट फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसका क्लोजिंग हो रहा है 01/4/2025 से 31/3/2026 तक। न्यू फाइनेंशियल ईयर 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक। लाइसेंस नंबर है यहाँ पे, जीएसटी नंबर है, स्टेट है बिहार है। योर इंफॉर्मेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक स्टेटस है, निगेटिव स्टॉक इज अलाउड, और निगेटिव स्टॉक बना सकते हैं वो यस है, ट्रू है, इस अकॉर्डिंग टू सेटिंग। नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैविंग निगेटिव स्टॉक 74। यहाँ जो निगेटिव स्टॉक है उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट है 74 है। यहाँ पे रिकॉर्ड देखने के ऑप्शन है, यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं। सो रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया कि कितने सारे रिकॉर्ड हैं जो निगेटिव हैं। बिल एडजस्टमेंट स्टेटस, व्यू योर एडजस्टमेंट डिटेल, यहाँ पे भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। और इस क्रेडिट डेबिट परचेज सेल ट्रांसफर इन टीओट, नंबर ऑफ अकाउंट यहाँ पे है, व्यू डिटेल है, क्रेडिट का कितने अकाउंट है और डेबिट कितने हैं। क्रेडिट के 6 हैं, डेबिट के 6 हैं, परचेज के 390 हैं, सेल के 501 हैं, ट्रांसफर का 0 है, टी आउट का 2 है। और अगर व्यू डिटेल, क्लिक टू व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इस रिकॉर्ड को आप है सेव कर सकते हैं एज ए कंपेयर करने के लिए कि हमारे प्रीसेट डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड थे और इसमें जब क्लोजिंग होंगे तो उसके बाद कितने रिकॉर्ड आएंगे। फिर फाइनेंशियल ईयर रेंज है यहाँ, जैसे पार्टी सप्लायर और कंपनी है। नंबर ऑफ पार्टी जिसमें 989 है, यानी कि 9889 है। नंबर ऑफ सप्लायर 61 है, 61 सप्लायर है। नंबर ऑफ कंपनी 217 है, 217। फाइनेंशियल ईयर रेंज करेंट, फोर्थ नंबर पर फाइनेंशियल ईयर रेंज है। करंट फाइनेंशियल ईयर रेंज जो हमारा है वो 1/4/2025 से लेकर 31/3/2026 तक है। न्यू फाइनेंशियल ईयर रेंज है जो 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ आप इसके आगे बैक जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। गो टू नेक्स्ट स्टेप एंड क्लिक। क्लिक करने के बाद फाइव ने जो पहले था वही यहाँ पे रिपीट हुआ है, और सेम चीज वहाँ पे आया है जो पहले प्रीवियस पेज पे था। और यहाँ पे क्लोजिंग क्लोजिंग लिखा हुआ, और जो करंट स्टॉक इज करेक्ट। अगर प्रीवियस स्टॉक में वहाँ पे सब कुछ चेक कर लेना है कि हमारा स्टॉक सही है या नहीं है। इसे बैक में जाते हैं, बैक ऐसे यहाँ पे हम हमारा स्टॉक है, एक एक स्टॉक है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं,
इसका सबका अगर स्टॉक वगैरह चेक कर कितना रिकॉर्ड है कितना रिकॉर्ड नहीं है। और सब अगर सब कुछ सही है तो ठीक है। अगर नहीं सही नहीं है तो इसके लिए आप बोल सकते हैं क्लोजिंग कर इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हमारे सही स्टॉक सही नहीं है, क्लोजिंग नहीं कीजिए, या मना कर सकते हैं। गो टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे करंट स्टॉक इज करेक्ट, करेक्ट है तो टिक कीजिए। और फिर बिल एडजस्टमेंट स्टेटस। करंट स्टॉक करेक्ट मीन्स दिस स्टॉक which you seen while sale purchase is correct. If no, it will be make prepare stock after checking transaction. ट्रांजेक्शन चेक करने के बाद मेक और प्रिपेयर स्टॉक आफ्टर ट्रांजेक्शन चेक करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। बिल एडजस्टमेंट स्टेटस, बिल वाइज ओपनिंग। सेकंड में बिल एडजस्टमेंट होता है, इससे बिल वाइज ओपनिंग और बिल वाइज ओपनिंग सप्लायर कंपनी, ये पार्टी के लिए है, एक सप्लायर और कंपनी के लिए है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों टिक होके आते हैं और इसी से क्लोजिंग करना चाहिए। किसी किसी क्लाइंट होते हैं जो अकाउंट वाइज क्लोजिंग से अकाउंट वाइज से क्लोजिंग करवाते हैं। तो क्लोजिंग करने से पहले एक पूछ लेंगे कि यही आपका बिल वाइज क्लोज जो पिछला क्लोजिंग हुआ था या फिर अकाउंट वाइज क्लोजिंग हुआ था। बिल वाइज होगा तो बिल इसी पर टिक रहेगा, अकाउंट वाइज हुआ था तो अकाउंट वाइज क्लोजिंग कर देना है उनका। और फिर डू क्लोजिंग एंड नेविगेट टू नेक्स्ट। इसके बाद फिर बैक है और नेविगेट टू नेक्स्ट है। तो इस पर दो पर क्लोजिंग पर क्लिक करते हैं, नेविगेट दूसरे पेज पे जाते हैं। प्रिपेयर कंपनी, न्यू कंपनी प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है प्रोसेस वो सब यहाँ पे दिखते रहता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। डेटा क्लीनिंग, डेटा टेबल लिंकिंग, आंसर क्लोज सक्सीडेड। और अपडेशन पर क्लिक करेंट डेटाबेस योर चॉइस एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक कर दीजिए। जो अगर रिकमेंडेड है उसको टिक कर दीजिए, या क्लाइंट से पूछ लीजिएगा टिक करना है या नहीं करना है, रिकमेंडेड है जो यूज करना है या नहीं करना है। Updating a cleaning current database, यहाँ description and there are optional feature you can use the following recommended by PMS your choice, add opening free quantity in opening quantity, ये रिकमेंडेड नहीं है। डिलीट और दो बैचेज which have zero quantity, ये रिकमेंडेड है। लीव लास्ट बैच इन केस all batches deleted in of a product, ये भी रिकमेंडेड है। सेट क्वांटिटी जीरो इन केस स्टॉक फाउंड निगेटिव, ये भी रिकमेंडेड है। सेट ऑल क्वांटिटी जीरो ऑफ स्टॉक, डिलीट क्लियर ऑल स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ये सब रिकमेंडेड नहीं है। जो रिकमेंडेड है उस पर टिक कर देंगे और उसके बाद टिक करने के बाद, और हाँ एक चीज और, जैसे फार्म नेम तो हमारा पुराना वाला ही नाम रहेगा डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस जो नेम था पहले था 100 था, और 100 के बाद जो न्यू डेटाबेस बन रहा है वो 102 बन रहा है। न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है पहले 1/4/2026 से लेकर 31/3/2027 तक है। लाइसेंस नंबर सेम रहेगा, जीएसटी नंबर सेम रहेगा, स्टेट भी सेम रहेगा। यहाँ पे चेंजेज हुआ है। और फिर ये ठीक होके आएंगे और स्टार्ट अपडेट, गो टू नेक्स्ट।
प्रिपेयरिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेंटेनेंस सक्सेसफुल। फाइल नेम, जो डेटाबेस नेम है, जो नेबर डेटाबेस और उसका 102 है। न्यू फाइनेंशियल ईयर है, और लाइसेंस नंबर सब पहले का है। वेरिफिकेशन ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड्स ऑप्शनल फीचर, यू कैन यूज द फॉलोइंग। शो रिकॉर्ड, यहाँ पे कंपेयरिंग का रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। पट्टी को कैसे आ रहा है? क्या पट्टी को रहा है? ये ग्रीन ग्रीन पट्टी कर रहे हैं क्या? सस्ती को रहा है क्या? देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर का है, इसका ओपनिंग स्टॉक एंड कंपेयर प्रीवियस एंड करंट। मेरे से हो रहा है। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हो गया। बैच नंबर ठीक है।